ब्लड मंकी मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को भागता हुआ देखते हैं जो ये कहता है कि तैयार हो जाओ, वो आ रहा है। अब हम देखते हैं कि कोई बड़ा सा जानवर उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद उन्हीं में का एक आदमी पिंजरा बंद कर देता है। आगे वो प्रोफेसर हैमिंगटन से कांटेक्ट करता है और बताता है कि हमने एक पकड़ लिया है। ये सुनकर प्रोफेसर बहुत खुश होते हैं। तब वह आदमी प्रोफेसर को बताता है कि पिंजरा मजबूत नहीं है, वो बाहर आ रहा है, हम नहीं बचेंगे। तब प्रोफेसर उन्हीं के पास जाकर देखने के लिए कहते हैं। आगे हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एनिमल पर स्टडी करने के लिए प्रोफेसर हैमिंगटन के पास जा रहे होते हैं। इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो उन आदमियों के पास जाते हैं जहाँ से इनको मैसेज मिला था, लेकिन इनके जाने से पहले ही वह जानवर पिंजरा तोड़कर भाग जाता है और वहाँ पर मौजूद लोगों को मार देता है। इसके बाद हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एक प्लेन में बैठकर जंगल पहुंच जाते हैं। वो प्लेन इनको जंगल में छोड़कर चला जाता है। अभी वहाँ पर एक कार आती है और वो इनको अपने साथ ले जाती है। कुछ दूर जाकर कार का मालिक आगे जाने से मना करता है और इनसे कहता है कि तुम इस रास्ते से आगे चले जाओ, और वहाँ से चला जाता है। ये लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, इसलिए ये वहीं पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी इनको वहाँ पर किसी जानवर के होने का एहसास होता है। ये लोग डरने लगते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर हैमिंगटन की असिस्टेंट आ जाती है जो इन लोगों को बचा लेती है और इन लोगों को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन सुबह ये सभी लोग सोए होते हैं। तभी इनके पास प्रोफेसर हैमिंगटन आते हैं और इनसे कहते हैं कि जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। इस पर कैथरीन कहती है कि मुझे लगा हम यहीं पर रहेंगे। तब प्रोफेसर कहते हैं कि अगर तुम कुछ बड़ा खोजना और देखना चाहते हो तो तुमको रिस्क लेना पड़ेगा, और हमने एक घाटी देखी है जहाँ के जानवरों से दुनिया अनजान है, इसलिए हम वहाँ जाएंगे। अगले सीन में देखते हैं कि ये सभी लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। प्रोफेसर अजीब है। सीन शिफ्ट होता है और हम कैथरीन को देखते हैं जो अपने साथियों को आकर बताती है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा। तब गर्ग कहता है कि मेरा फोन भी चुर गया। तभी चैन आती है जो कहती है कि फोन मैंने लिया है। इस पर ये उससे बहस करने लगते हैं। तभी प्रोफेसर आकर कहते हैं कि इसको ऐसा करने के लिए मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट जिस पर हम काम कर रहे हैं वो लीक हो। इसके बाद प्रोफेसर इन सभी को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी आए तो ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद सभी उन ब्रेसलेट को पहन लेते हैं और आगे उस घाटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ये वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन कैथरीन घाटी की गहराई देखकर कहती है कि मैं आगे नहीं जाऊंगी, मैं वापस जाना चाहती हूँ। इस पर प्रोफेसर कहता है कि मैं तुमको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, हम एक बड़ी खोज की तरफ हैं, इसमें हमें बहुत फायदा होगा। और सभी रस्सी से नीचे जाने लगते हैं। सभी ठीक ठाक नीचे उतर जाते हैं, लेकिन जब जॉर्ज की बारी आती है तो वो फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे जॉर्ज का पैर जख्मी हो जाता है। तब कैथरीन और गर्ग उसको सहारा देकर उस कैंप तक ले जाते हैं जो घाटी में बने होते हैं। वहाँ पर कैंप बने देखकर ये प्रोफेसर से सवाल करते हैं कि इन कैंपों का मतलब यहाँ लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन तुमने कहा था कि यहाँ कोई नहीं आया। तभी चैन कहती है कि प्रोफेसर हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए, और प्रोफेसर वहाँ चले जाता है। आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। तब प्रोफेसर एक खोपड़ी लेकर आता है और पूछता है क्या तुम लोग जानते हो ये क्या है। ये सभी अंदाजा लगाने लगते हैं। कैथरीन कहती है कि प्रोफेसर हमें बताओ ये किस जानवर की खोपड़ी है। ये लोग बात कर रहे होते हैं। तब अचानक वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसको हमने मूवी के शुरू में देखा था। वो आदमी बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। प्रोफेसर इनको बाहर रोक देते हैं। जब ये लोग सो जाते हैं तब चैन और प्रोफेसर उस आदमी को दबाने के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं क्योंकि वो आदमी मर जाता है। तभी हम सेठ को देखते हैं जो ये सब देख रहा होता है। तभी सेठ के पास लुइस आती है। सेठ उसको बताता है कि यहाँ कुछ चल रहा है, प्रोफेसर हमसे कुछ छुपा रही हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम कैथरीन को देखते हैं जो बाथरूम जाती है, लेकिन जब वह बाथरूम में होती है तो उसको वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन उसको लगता है कि शायद गर्ग मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उसको कोई खींच लेता है। सुबह हम बाकी के स्टूडेंट्स को देखते हैं। लुइस सेठ को आकर बताती है कि सिडनी हमें छोड़कर चली गई। सेठ सिडनी के बारे में पूछने के लिए प्रोफेसर के पास जाता है। प्रोफेसर सेठ को बताता है कि वो चली गई और मैंने चैन को उसको बाहर छोड़ने के लिए भेजा है। इसके बाद सेठ पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तब प्रोफेसर सेठ से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और हम एक बड़ी खोज की तरफ हैं, क्या तुम मेरे साथ दोगे। प्रोफेसर से हाँ कर देता है। आगे हम सिडनी को देखते हैं जिसको कोई और नहीं बल्कि चैन खींच कर ले जा रही होती है और ये सब प्रोफेसर करवा रहा होता है। चैन सिडनी को जंगल के बीचों बीच छोड़कर चली जाती है। सिडनी इधर उधर भटकने लगती है। तब उसको वही जानवर आकर मार देता है। आगे हम प्रोफेसर को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। सेठ रास्ते को याद कर रखने के लिए जगह जगह निशाने छोड़ता जा रहा होता है। अभी वहाँ पर चैन आ जाती है। जॉर्ज पूछता है कि सिडनी का क्या हुआ। तब प्रोफेसर कहता है कि वो घर पहुँच गई, चलो आगे बढ़ो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लुइस सेठ से कहती है कि हमें कुछ करना होगा, मुझे कुछ गलत लग रहा है। तब सेठ इनको बताता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ के जीवों के बारे में जानना चाहता है। गर्ग पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। इस पर सेठ कहता है कि मैं निशान छोड़ रहा हूँ जिससे हम वापस जा सकें। इसके बाद ये आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद प्रोफेसर इन सभी से एक जगह रुकने के लिए कहता है। सेठ प्रोफेसर से पूछता है कि क्या हम यहाँ सेफ हैं। अब प्रोफेसर कहता है कि मुझे बिल्कुल लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। सभी एक जगह बैठे होते हैं। तब इन सभी को किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है और ये डर जाते हैं। कुछ देर बाद वह बंद हो जाती है। ग्रेग पूछता है कि ये सब क्या है। अब प्रोफेसर बताते हैं कि मैंने मंकीज की एक नई प्रजाति को खोज निकाला है और अब हम उन्हीं के इलाके में हैं। प्रोफेसर को लगता है कि ये मंकीज को काबू कर सकते हैं, लेकिन वह गलत होता है। तब प्रोफेसर कहता है कि अब सब लोग आराम करो। आगे हम देखते हैं कि ये सो रहे होते हैं। तभी इनके टेंट के ऊपर तेजी से पानी गिरने लगता है। पहले तो इनको लगता है कि ये बारिश है। ग्रेग कहता है कि वो बारिश नहीं बल्कि मुझको ऐसा लगता है कि कोई जानवर
हमारे टेंट पर पेशाब कर रहा है। लुइस जॉर्ज से कहती है कि तुम्हारे पैर से बदबू आ रही है, इसको बाहर निकालो। जब जॉर्ज अपना पैर बाहर निकालता है तो तभी जॉर्ज को वो जानवर खींच कर ले जाते हैं। ग्रेग छुड़ाने के लिए उसके पीछे जाता है। काइल सेठ को ये सब जाकर बताती है कि जॉर्ज को वो जानवर ले गए हैं और ग्रेग उसके पीछे गया है। प्रोफेसर भी अपने टेंट से बाहर आते हैं और कहते हैं कि मुझे वह जानवर चाहिए। आगे हम ग्रेग को देखते हैं, जॉर्ज का पीछा कर रहा होता है। सेठ, लुइस और काइल भी वहाँ आ जाते हैं। उसको कुछ पेड़ हिलते हुए दिखाई देते हैं और वह गोली चला देती, लेकिन वह गर्ग होता है, वह जख्मी हो जाता है। तब चैन उसको एक पेड़ से बांध देती है और छिपकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है, जिससे वह उस जानवर को पकड़ सके। लेकिन वो जानवर ग्रेग के पास न जाकर चैन के पास आता है और उसको मार देता है। इसके बाद वह जानवर ग्रेग को भी मार देता है। प्रोफेसर चैन को ढूंढता हुआ उसके पास आता है, लेकिन वह मर चुकी होती है। एड प्रोफेसर से कहता है कि तुम पागल हो, तुम इस खतरे के बारे में जानते थे, लेकिन तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। मैं ये सबको बताऊंगा। प्रोफेसर उस पर अटैक करके उसको नीचे गिरा देते हैं और खुद एक डिवाइस पर उनकी लोकेशन देखने लगते हैं। प्रोफेसर काइल और लुइस के पास पहुंच जाता है, जो छुपी होती हैं, और इस रिसर्च के बारे में कैमरे में बताता है। लुइस बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन प्रोफेसर मना कर देता है। आगे हम सेठ को देखते हैं, जिसको होश आता है, लेकिन उसका वो डिवाइस जो प्रोफेसर ने उनको दिया था वो गिर जाता है, जिससे प्रोफेसर को पता नहीं लगता। सेठ ऊपर आ जाता है। आगे हम प्रोफेसर और उन लड़कियों को देखते हैं जो उन जानवरों को और करीब जा रहे होते हैं। तब प्रोफेसर को सिडनी का कटा हुआ हाथ दिखता है। जैसे ही प्रोफेसर उसके पास जाता है, उसके पेट में एक नुकीली लकड़ी आकर बढ़ जाती है, जिससे वह मारा जाता है। अभी वहाँ पर सेठ आ जाता है और उन दोनों लड़कियों को लेकर वहाँ से तेजी से निकलने लगता है। वो जानवर भी इनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन भागते हुए ही लुइस को वह जानवर मार देते हैं। इसके बाद वो जानवर इनके पास आता है, लेकिन सेठ उस पर आग जलाकर फेंक देता है और भागने लगता है। लेकिन तभी ये दोनों एक घाटी में गिर जाते हैं। वो निशान जो सेठ ने छोड़े थे वो भी यहीं पर होते हैं। जो जानवर इनको चालाकी से अपनी गुफा में ले आते हैं और दोनों को मार देते हैं। और इस तरह इस जंगल में जितने भी आदमी आए थे वो सब मारे जाते हैं और ये मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।